श्रीकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं लेसन ऐसे के क्वेश्चन नंबर 55 से आगे के सभी क्वेश्चनों को। आज हम 56 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज बिल्कुल समाप्त करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल हम कराने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने 1 से 55 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन पर उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से पूर्णतः विभक्त कर दे। मतलब जो 147 को भी काट दें, जो 168 को भी काट दें, जो 210 को भी काट दे और जो 315 को भी काट दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी। मतलब इसका हमें में से लेना। तो डिफरेंस लगा दो भैया, अंतर लगा दो। अंतर कितना आ गया? 21। अब या तो इसका में से है या तो इसका में से 21 ही बनेगा या वो संख्या बनेगी जो 21 को काट सकती है। मतलब 3 काट सकती है 21 को, 7 काट सकती है 21 को या 1। लेकिन यहाँ पर पहले 21 से भाग करके देखो भाई। 21 सत्ते 147, 21 अठे 168, 21 दुसाम 210, 21 एकम 21 बचे 10, 105 हुए, 21 पंजे 105। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर 21 ही है। इसमें कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 3 संख्याएं आपको दे दी गई हैं और इनको भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और जो संख्याएं आए, जो अंतर आए, उनका में से लेना है। तो घटाओ भाई, 13 में से 7 गए 6 और यहाँ पर 2 बचे हासिल ले लिया तो 12 में से 8 गए 4। यहाँ पर 46 आया, यहाँ पर 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पर 7 में से 3 गए 4। मतलब अब अगर मैं 46 का में से लूँ तो यहाँ पर भी में से कितना ही आ जाएगा भैया? 46 ही आ जाएगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। कब? जब समान बचे, अंतर जो है वो समान आ रहा है यहाँ पर और उसने कहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस बात का ध्यान रखना, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात कर रहा है तो डिफरेंस का आपको क्या लेना है? में से लेना है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1365, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 1356 है, यहाँ पर 1868 भी है और 2764 भी है। प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे तो 12 ही घटाकर चलना है। किसे घटाकर चलना है भैया? 12 को ही घटाकर चलना है। घटा दो भाई। यहाँ पर कितना बचा? 4, 4, 1, 3, 1344 बचा। यहाँ पर कितना बचा भैया? 1, 8, 5 और 6, 1856 बचा। यहाँ कितना बचा? 1, 2, 7, 5 और 2 मतलब 2752 यहाँ पर बचा। अब क्या करना है आपको? 1856 को आप भाग विधि द्वारा 1344 से भाग देंगे और में से ज्ञात करना है। तो एक बार माननी चलिए भैया, कितना बचा? यहाँ पर 2 बचा, 1 बचा, 5 बचा। अब भाग विधि में क्या होता है? जिससे भाग किया है उसे आगे ले आओ अगर पूरा नहीं कट रहा। अब कितनी बार? 2 बार चला दो, 2 बार चला दे भाई। तो 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, कुल मिलाकर जो बचेगा 0, 2, 3, 320 बचेगा भाई। अब यहाँ पर 512 को भी आगे ले आओ भाई। ठीक है, एक बार चलेगी मारनी तो कितना बचा? 2, 9, 1, 192। अब 320 को भी आगे ले आओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार मारनी चली, 192 बचा। कितना बचा? यहाँ पर 10 में से 2 गए 8, 11 में से 9 गए 2, 128। अब इधर लिख दो, कभी वहाँ आपको ना दिखाई दे। 128 से भाग देंगे अब किसे? 192 को। कितनी बार भाई? एक ही बार मारनी चलेगी। तो यहाँ पर एक बार मारनी चली, बचे कितने? 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 2 गए 6, 64 और 64 से 128 को भाग देंगे तो 64 दूनी 128। इसका मतलब कुल मिलाकर अगर हम पहली 2 संख्याओं की बात करें
1344 और 1856 की बात करें तो उसका में से कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। अब केवल एक काम और करना है आपको कि जो तीसरी संख्या है 2752 को भी भाग करके देखना है किससे, 64 से। कितनी बार, 4 बार चला के देखो भाई, 4 चौक 16 हासिल को 1, 4 छक 24 और 1 25, कितना बचा, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पर बचा 1, कुल मिलाकर 64 तिया 192 होते हैं। बिल्कुल हो गया है सही। कुल मिलाकर तीनों ही संख्याओं का जो में से आया है, जो HCF आया वो कितना आया, 64 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 58 का जो उत्तर बना वो कितना बना भाई, 64 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात और इसको भी देखते हैं बड़ी ही आसानी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। मतलब यहाँ 3 संख्याएं और 3 शेष हैं, तो 964, 1238 और 1400। तो यहाँ पर जो है 41, 31 और 51 शेष बचे। घटाना है आपको, घटाना है आपको, घटाना है। घटा दो भाई, 3 2 9 घटाया 7 0 1 2 घटाया 9 और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 3 1। ठीक है भाई। अब फिर वही बात है, भाग विधि लगा दो, एक बार मारनी चलेगी। कितना बचा भाई, देखिए यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 2 बचा, 284। अब इसे 923 को आगे ले आओ भाई। कितनी बार, 3 बार चला दो मारने, 3 चौक 12, 28 84 और 1 85, कुल मिलाकर यहाँ पर 1 और 12 में से 5 गए 7। और अगर मैं 284 को भाग कर दूँ 4 बार 71 से तो पूरा 71 चौका 284 होते हैं, मतलब 923 और 1207 का जो HCF है, जो मैसे है, वो 71 है। अब अगर 1349 भी 71 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो बात बन जाएगी भाई। ठीक है, एक ही बार मारनी चली पहले तो 3 आया, 6 आया, यहाँ पर 9 उतार दिया। अब 9 बार चला दो तो 9 ही कम 9, 963 बिल्कुल कट गया। और इस तरह से इसका HCF तीनों ही संख्याओं का कितना आया, 71। मतलब अगर हम 964 को 71 से भाग दें, अगर हम 1238 को 71 से भाग दें और 1400 को 71 से भाग दें तो क्रमशः कितना बचेगा, 41, 31 और 51 ही यहाँ पर शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करें। लाइक आपका अधिकार है लेकिन शेयर हमारा अधिकार है। शेयर इसलिए हमारा अधिकार बनता है क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर बिल्कुल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसी दूध वाले को एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। देखिए, जहाँ पर डिब्बों की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर बड़े से बड़े माप के डिब्बे की बात हो रही है, वहाँ पर क्या निकालना हमें, का मैसे निकालना है, का मैसे निकालना है। तो 75 और 45 का मैसे तो आराम से पता लग रहा भाई, 15 15 5 75 और 15 या 45 15 आ जाएगा। फिर भी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो अंतर लगा दो भैया, 30 आया, 30 से ना तो 75 कट सकता ना 45, तो 30 के टुकड़े कर दो। पहले 2 से भाग करा, कितना आया, 15, और 15 से भाग करके देखा 15 5 75 और 15 या 45। इसका मतलब इसका HCF कितना है भैया, 15 ही है। डिफरेंस विधि लगाने के बाद जो संख्या आती है, या तो HCF वही बनता है या उसको काटने वाली संख्या बड़ी की तरफ से चलना। देखिए, 30 को सबसे पहले 15 काटेगा, अगर नीचे की तरफ आएंगे हम, फिर जो है इससे नीचे 10 काटेगा, इससे नीचे फिर जो है 6 काटेगा, फिर 5 काटेगा, इस तरह से चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है भाई, 61 को भी देखो। 61वां है, 2 टंकियों की धारिता 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा, फिर डिब्बे का जिक्र है, तो मतलब HCF होगा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के दर को पूरा पूरा माप सके। तो 120 और 56 का क्या लेना है भैया, HCF लेना है। HCF ले लो।
ठीक है, भाग विधि लगानी, भाग विधि लगा दो, गुणनखंड विधि लगा दो, जो मर्जी इसमें वो लगा दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। भाई 8 जो है यहाँ पर 8 सत्ते 56 और 15 अट्ठे 120, डायरेक्ट जो है दोनों संख्याओं को कौन काट पा रही है, 8 काट पा रही है। ऐसे भी कर सकते हो, देखिए पहले 2 से काट दिया, जो संख्या दोनों काटे केवल वो देखनी, 60 28 आ गया, अभी भी 2 से कट रही 23, फिर 14 आ गया, अभी भी 2 से कट रही, देखिए 15 और 7 आ गया। अब 15 और 7 को कोई भी संख्या एक साथ नहीं काट सकती, नहीं काट सकती, तो में से आपका आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 8 लीटर आ गया है, 8 लीटर। लेकिन मात्रा को उसने चेंज किया है, घन सेंटीमीटर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 8 हो गए 8000 घन सेंटीमीटर, 8000 घन सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन नंबर 61 का जो है जवाब बन रहा है, उत्तर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 62, 3 ड्रमों में क्रम से 2527, 1653 और 2261 लीटर दूध है, तो वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूरा पूरा माप सके। फिर डिब्बे का जिक्र है, डिब्बे का जिक्र आते ही क्या होना भैया, यहाँ पर निकलना है आपका HCF, तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF निकालना है भाई, निकाल लो। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप भाग दे दें, किससे, इसे दे दें, 1653 से भाग कर दें 2261 को। तो पहले एक बार चलिए मारने, कितना बचा भाई, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 12 में से 6 गए 6। अब यहाँ ले आओ जी, 1653 को आगे 2 बार मारने चल जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, कुल मिलाकर 13 में से 6 गए 7, और 4 में से 1 गए 3, और यहाँ पर 4 बचा। अब ले आओ 608 को आगे इसके, फिर एक बार मारने चली 437, तो यहाँ 1 आया, 10 में से 3 जाएंगे 7 आया, 1 आया, और यहाँ पर 437 कितनी बार, 2 बार चल जाएगा। 17 दूनी 34, 242, वो 342 आया, सॉरी, यहाँ बचा कितना भैया 5, और यहाँ बचा 9, और बात करते हैं 171 को आगे रखकर, तो यहाँ पर भी एक बार मारने चला दो आप, कितना आया भाई, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पर कितने बचे हैं, 16 में से 9 गए 7, ठीक है जी। फिर 95 को आगे ले आओ, तो एक बार चलाई, तो यहाँ पर कितना बचा भैया 19, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए 19, और यहाँ पर आया आपका 76, तो 19 चौक 76, तो पूरा 19 से कट गया। इसका मतलब बात क्या है कि 19 जो है 19 वो HCF बनेगा इन दो संख्याओं का जो लास्ट किया। अब 2527 को और देखना है कि ये भी 19 से कट रही है, नहीं कट रही है, तो 19 ही कम 19, 6 बच गया, 19 या 57, कितने बच गए भाई 5 और 19 या 57, बिल्कुल कट रही है। इसका मतलब इन तीनों ही संख्याओं का में से कितना है, वो है 19, मतलब 19 वो बड़े से बड़ी माप है जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो भाई, एक एक क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 की करते हैं बात। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे में मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? देखो डिब्बों का जिक्र है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर HCF तो निकलना ही है। तो HCF किसका निकालना, 403, 465 और 496 का। अब देखिए अगर अंतर लें तो इन दोनों का अंतर कम है, 31 है, और 31 से अगर ये तीनों संख्याएं कट जाती हैं तो HCF तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। 31 ही कम 31 बचे 9, 31 93 कट रही है हमें, 31 ही कम 31 बचे 15, 31 बन जाए 155, ये भी कट रही है। 31 ही कम 31 18, 186 हुआ, 31 का 186, तो ये में से जो है इनका कितना आ गया भाई 31। अब हमें निकालनी है डिब्बों की संख्या, हमें क्या निकालनी है, डिब्बों की संख्या। डिब्बों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इन सबको अलग अलग 31 से भाग करो, 403 को 31 से भाग करो, प्लस 465 को 31 से भाग करो, प्लस
496 को 31 से भाग करो और जोड़ दो, सबको उत्तर आ गया। तो ये अभी भाग करा था 13 आया था, ये 15 आया था और ये 16 आया था। तो जोड़ो भाई, 6 और 5 11 है और 3 14 का 4 का हासिल को 1 2 3 और 1 4 44 डिब्बों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनमें एक डिब्बे की माप 31 लीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात और यह है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? 64 है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या। बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है जैसे हमने 63 करा। तो 78, 104, 117 और 169 का पहले लेंगे हम क्या, मैस है। अब देखें इन दोनों का अंतर सबसे कम है 13। 13 से अगर सारी संख्याएं कटती हैं तो मैं से तो 13 आ जाएगा। 13 छिखण अंतर, 13 अट्ठे 104, 13 निम्न 117 और 13 की 13 बार गुणा करेंगे 169। इसका मतलब मैं से तो 13 ही है। अब हमें चाहिए छड़ों की संख्या। क्या चाहिए? छड़ों की संख्या। क्या चाहिए भैया? छड़ों की संख्या। तो क्या करेंगे, 78 को 13 से भाग करेंगे, 104 को 13 से भाग करेंगे, 117 को 13 से भाग करेंगे, 169 को 13 से भाग करेंगे और यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 13। ठीक है, 8 9 17 13 30 और 6 36। यहाँ पर टोटल छड़ होंगी, टोटल टुकड़े जो बनेंगे छड़ों के वो कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात और ये है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है भाई? 65वां क्वेश्चन भी एक आसान सा क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर क्या है, फिर वही है, HCF ही निकालना है। 105, 140 और 175 डिफरेंस लो, चाहे यहाँ का लो यहाँ का लो, बराबर ही है 35 और 35 से अगर सारी संख्याएं कट जाती है तो मैं से ये आ गया भाई 35 थी 105, 35 चौका 140, 35 पंजे 175। तो मैं से कितना है? 35 है और 35 ही वो संख्या है जितने वो नाविक जो एक बार में ले जाएगा पशुओं को। ठीक है, तो 35 पशु एक बार में ले जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है भाई? एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी? टाइलों का जिक्र हो, डिब्बों का जिक्र हो तो आपको बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, मैं से निकालना है। लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। अगर मैं सबको सेंटीमीटर में बदलूं तो ये 1517 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्यों मेरे भाई? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 15 में 1500 और 17 और जोड़ देंगे 1517 सेंटीमीटर बन गए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 में 900 और 2 और जोड़ दो तो 902 सेंटीमीटर ही आया। अब इन दोनों का निकालना हमें पहले HCF। तो बड़ी संख्या देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए? भाग विधि याद आनी चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए अब तक तो ये बातें याद हो चुकी होंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर घटाया तो कितना आया भाई? 615 आया। 902 को आगे ले जाऊँ, एक बार चलाया तो यहाँ पर कितना आया? 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर बचे 2। ठीक है भाई, अब कितनी बार? 2 बार चला दो। ठीक है, 28 56 और 157 मतलब 574 आया 2 बार। अब घटाएंगे तो ये 1 या 41 और 41 सत्ते कितने होते हैं? 287। इसका मतलब जो वर्गाकार टाइल आपको लेनी है उसकी एक साइड 41 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी? एक साइड 41 सेंटीमीटर की। लेकिन हमें चाहिए टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए भैया? टाइलों की संख्या। तो फर्श का क्षेत्रफल कह दो या छत का क्षेत्रफल कह दो। कुल क्षेत्रफल हो गया 1517 गुणा 902 लंबाई गुणा चौड़ाई।
और एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल है वर्गाकार, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, दोनों ही 41 है, तो 41 दो बार लिखेंगे। 41 दूनी 82, 8 बचे 41 दूनी 82, 41 तिया 123 घटा दो भैया, किसमें से 150 में से 28 और 41 सत्ते 287, 22 सत्ते 154, 15 और 22 तिया 66 और 15 81, कुल मिलाकर 814 जो है वो सी ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 66 का, और ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए 5-7 क्वेश्चन और बचते हैं, 73 टोटल क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर आपके 66 क्वेश्चन हो भी चुके हैं। 67वें क्वेश्चन की करते हैं बात। नापने की 3 छड़ें 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है? तो 64, 80 और 96 का जो है आप क्या ले लो, ले से ले लो भाई, 2 से काट दो, 32 बार, 40 बार, 48 बार कटा, फिर 2 से काटा, 16, 20, 24 बार कटा, फिर 2 से काटा, 8, 10, 12 बार कटा, फिर 2 से काटा, 4, 5, 6 बार कटा, फिर 2 से काटा, 2, 5 और 3 बार। लैसे की बात करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 और 5 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 पंजे 320 और 320 या 960 सेंटीमीटर आया। लेकिन उत्तर क्या सेंटीमीटर में है? नहीं, उत्तर मीटर में है, तो इसे 100 से भाग कर दो भाई। 960/100 का मतलब हो जाएगा 9.60 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 68 के होते हैं 7। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द का मतलब चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे क्रम से 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? धावक दौड़ रहे हैं तो भी आपको लय से निकालना है, यातायात की बत्ती जल बुझ रही है तो भी आपको लय से निकालना है, घंटी बज रही है तो भी आपको लय से ही निकालना है। तो 18, 24 और 32 का यहाँ पर आपको लय से निकालना है। निकाल लो भाई। पहले 2 से भाग करा, 9, 12, 16, फिर 2 से भाग करा, 9, 6, 8, फिर 2 से भाग करा, 9, 3, 4, फिर 3 से भाग करा, 3, 1, 4, कुछ नहीं है, अब लय से निकाल लो बस। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 चौका 288 सेकंड जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 68 का बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 69वां, 69। 69वां क्वेश्चन भी है, जैसे मैंने अभी बताया था कि यातायात की बत्तियों की बात करेंगे तो लय से निकालेंगे, तो उसी पर डिपेंड आ गया है क्वेश्चन। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। कितने सेकंड के बाद? 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली हों तो फिर कब एक साथ बदलेंगे? पहले एलसीएम 2 से भाग करा, 24, 36, 54, फिर 2 से भाग करा, 12, 18, 27, फिर 2 से भाग करा, 6, 9, 27, फिर 3 से भाग करा, 2, 3, 9, फिर 3 से भाग करा, 2, 1, 3, लय से लेंगे भाई। तो 1, 2, 3 और 1 ये रहा, 2, 4 तो 2 हो गए और 3 हो गए 3। चलो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 तिया 432 सेकंड, 432 सेकंड आई। अब उसने दिया है 8:20 पर एक साथ बदली थी, 8:20 पर बदली थी। ये सेकंड है, इन सेकंड को अगर हम मिनट बना सकते हो तो बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। 60 से भाग करेंगे तो 7 मिनट पूरी बन जाएंगी और 12 सेकंड और बचेंगे। 7 मिनट 12 सेकंड भाई, 432 को आप 60 से भाग करो,
तो 7 बार मारनी चली और बचेगा कितने 12, तो 7 तो मिनट होगी और 12 सेकंड हो गए, तो 7 मिनट 12 सेकंड आपको जोड़ना है। तो कुल मिलाकर 8:27 12 सेकंड पर फिर ये एक साथ क्या हो रही होंगी, बज रही होंगी, घंटियाँ हैं एक साथ बज रही होंगी, बत्तियाँ हैं तो एक साथ जल बुझ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70वां क्वेश्चन देखे क्या है भाई। 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द का मतलब फिर वो चारों ओर घूम रहे हैं, एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और वे एक चक्कर 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने सेकंड में? 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? वर्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं, धावक दौड़ रहे हैं, तो लैसे निकाल दो लैसे। 2 से भाग करा 12, 18, 15, फिर 2 से भाग करा 6, 9, 15, फिर 3 से भाग करा 2, 3, 5, तो लैसा कितना आया भाई? 2 दूनी 4 तिया, 12 दूनी 24 तिया, 72 पंजे 360 सेकंड। 360 सेकंड कह दूं या मैं 360 को क्या कर सकता हूं मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, तो कुल मिलाकर 6 मिनट भी मैं कह सकता हूं। 6 मिनट ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा और ए ऑप्शन में ही 6 मिनट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यह है क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 71। टीनू दर्जी का क्वेश्चन आ गया है। टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग कर सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना चाहिए? देखिए मैथ पढ़ाते हैं तो हेल्प तो करनी पड़ेगी, मैथ पढ़ते हैं आप, हेल्प तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो 32 और 36 का एलसीएम ले लो भैया। तो 2 से काट दिया हमने, 16 बार काटा, 2 से काट दिया 18 बार काटा, फिर 2 से काट दिया तो 8 बार, ये 9 बार और लैसे ले लो बस। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 9 8 72, 72 की 4 में गुणा कर दो तो 288 इंच जो है वो उत्तर बना। 288 इंच अगर ये कपड़ा ले ले टीनू दर्जी तो इसका काम बन सकता है 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 72। 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ होती हैं। ये घंटियाँ क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 सेकंड में कितनी बार ये बजेंगी ये बताना है। देखें घंटी बज रही तो आपको लैसे तो लेना ही है, लैसे लेना है तो लैसे ले लो। पहले 2 से भाग करा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से भाग करा 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 3 से भाग कर देंगे भाई 1, 1, 1, 1, 2, 5 और 1, लैसे लिया भाई। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दूनी 24 पंजे 120 सेकंड आई। कितनी आई भाई? 120 सेकंड। ठीक है, लेकिन हमें बताना है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। 120 सेकंड कह दूँ या 2 मिनट कह दूँ, बात एक ही है भाई। ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार, तो कितनी बार वाले क्वेश्चन में क्या करना, जो समय दे रखा वो ऊपर लिखो, जो समय दे रखा वो ऊपर लिखो टोटल समय, जो लेस आया वो नीचे लिखो और +1। ये +1 कौन सा? जब वो स्टार्टिंग में सबसे शुरू में एक साथ बजी थी वो वाला है। तो 2 से काट दिया 15, तो यह या 15 1 16 बार उत्तर आ जाएगा। कितनी बार? 16 बार। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आया 16 बार, 73 बार। और ये होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देख लो भाई क्या है। पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32, 40 और 72 के ढेर में बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर आपको बताना है। देखिए डिफरेंस की बात करें, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तो पहले जो आप लें लैस है, 2 से भाग करें इनका लैसे लिया गया तो 16, 20, 36, फिर 2 से भाग करेंगे 8, 10, 18, फिर 2 से भाग करेंगे 4,
5 9, अब कुछ नहीं भाग होने वाला तो ले से ले लो भाई। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 चौक 32, 32 पंजे 160, 160 निमा 1440, 1440 पत्थर आए हैं ये, लेकिन जो समान अंतर है वो भी घटेगा, जो समान अंतर है वो घटेगा। ठीक, जो समान अंतर आ रहा है शेष के साथ वो घटेगा, घटा दो तो 1418 यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 73 का। तो इस तरह से लैसे मैसे का ये चैप्टर हमने किया समाप्त, एक चैप्टर और असरगवल का कर दिया है समाप्त। अब आपके लिए मुश्किल से 1 या 2 चैप्टर ही बचे हैं, नहीं तो आपको सभी चैप्टर करा दिए गए हैं। आयतन का भी चैप्टर कंप्लीट एक वीडियो में आपको मिल रहा है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में और साथ साथ एंड स्क्रीन पर दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आयतन के अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे सपोर्ट को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।